माय नेम इज सुरेश मरकम, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। हम देखते हैं सूचना पटल की ओर रुख करते हैं। तो ये हमारा सूचना पटल है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो इसमें हम हिल मैना और जो वाइल्ड बफेलो है, ये जैसे हमारे स्टेट बर्ड हैं और ये हमारा स्टेट एनिमल, ठीक, ये ग्रेकुला और वाइल्ड बफेलो। तो हमारे जितने सूचना पटल हैं यहाँ करते हैं। तो आइए हम रुख करते हैं लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ जो के द्वारा बनाया गया है। तो गाइडेड मैं हूँ, मेरे गाइडेड से ही यहाँ मॉडल बना है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा लैब है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार है, देखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए हम रुख करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ये हमारे फर्स्ट ईयर का छात्र है विनोद कश्यप, ठीक। तो ये ब्लैक बोर्ड है, जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं तो हम इसी से ही हम समझाते हैं। तो हम देखते हैं ऊपर में, देखिए मॉडल, ये जो बच्चे बनाए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, जो ह्यूमन जो हार्ट का है, और जितने भी दिख रहे हैं आपके ड्राइंग दिख रहे होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, और ये जितने भी ड्राइंग है, पिजन का ड्राइंग है, इसमें पैरामीशियम का ड्राइंग है, और जितने भी ये फ्लैग्स है, ये सब बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ये चार्ल्स डार्विन है, एरिस्टोटल है, ल्यूएन है, ठीक। अब हम देखते हैं इधर हम ये देखेंगे कि यहाँ आप दिखा सकते हैं कि फाइनल ईयर, ये बीएससी फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जिसको सक्सेशन, ये सक्सेशन का मॉडल है, क्योंकि जो धीरे धीरे पारिस्थितिक तंत्र में सक्सेशन किस तरह से बदलता है, झाड़ी का रूप धारण कर लेता है। तो ये एशिया महाद्वीप का जो मैप है बच्चों के द्वारा बनाया गया है। और हम देखेंगे फाइलम, जैसे फोटोग्राफ की यहाँ स्लाइड है, हम बच्चों को 3 ईयर में स्टडी करवाते हैं। ये फाइलम की जैसे पोरिफेरा, सोनेट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडेर्मिटा, ये जितने भी हैं ये सब पूरे स्पेसिमेन हैं। आपको जितने भी जैसे ब्राइन वाटर में सर्वाइव करने वाले पोरिफेरा से हैं, सिलेंड्रिटा से हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से हैं, और जितने भी हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडेर्मिटा, ये जितने भी स्पेसिमेन हैं छोटे रूप में हैं। हम बच्चों को लिविंग दिखाते हैं, बच्चों को देख के प्रैक्टिकल करवाते हैं। फिर हम रुख करते हैं ये मॉडल की ओर। ये सेकेंड ईयर का है, हार्ट का है, ह्यूमन सिस्टम मनुष्य का है, सेकेंड ईयर का है। और ये जो है वो बच्चों के द्वारा बनाया गया है साइकल। ये फाइलम है आपका पोरिफेरा से, और यहाँ जो ऊपर है इंडोस्केलेटन फ्रॉग का, और ये जो लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस का, ये फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर का ये फ्लैक्स है बच्चों के द्वारा बनाया हुआ। और हम देखते हैं सेकेंड ईयर की जो बच्चे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें पूरी तरह से स्ट्रक्चर दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी को, ये पूरा एम्ब्रायो का स्टेज दिखाया गया है। अब हम करते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बनाए हैं हमारे गाइड के माध्यम से इस तरह से बन पाया है। ओवेलिया का लाइफ साइकिल है, इसमें पेशियोल हेपेटिकल लाइफ साइकिल है फाइनल ईयर में। और हम देखते हैं बहुत ही मजेदार और शानदार ये जो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो इवोल्यूशन ऑफ मैन का, आदमी का विकास किस तरह से हुआ है, पुराने प्राचीन काल से आदमी और ये मॉडर्न मैन, तो इस तरह के आदमी। और हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे बस्तर बकांड एरिया से बिलोंग करते हैं, बकांड एरिया के हैं, तो सबसे पहले बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट इसमें किए हैं। तो इसमें जो सबमिट किए हमारे बच्चे हैं मनीष नाग, मोहन कश्यप, कृष्णदास मणिपुर, वैद और ये बजंती देवांगन, ये जितने जो बच्चे हैं, ये जो मैप बना है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, ये शानदार दिख रहा है, ये सीजी का मैप है। और हम आपको बता दें कि ये जो सीजी का जो मैप है वो हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा के आकार का दिखता है। तो हमारे पास स्पेसिमेन भी है हिप्पोकैम्पस, वो हमारे पास है। तो ये बहुत ही अच्छा बनाए हैं बच्चों के द्वारा, ये मोहन और मनीष के ग्रुप का है। और हम इसमें जैसे माइक्रोस्कोप है, और इसमें एलिमेंट्री के नाम केचुआ का वो फ्लैक्स है। तो आइए हम और दिखाते हैं सेकेंड ईयर से। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का किस तरह से विकास हुआ। प्राचीन काल में हॉर्स किस तरह से दिखाई देते थे, और अभी किस तरह का हॉर्स है, तो ये पूरी तरह से डेवलप दिखाया गया है। और जितने भी है वो फ्लैग्स हैं, विनाइल है, पूरे विनाइल के जितने भी मॉडल दिख रहे हैं बच्चों के द्वारा है। और ये जो है आउटकम, प्रोग्राम आउटकम, ये जूलॉजी, यहाँ से हम बच्चों को इससे रिलेटेड हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं। और उसके बाद है ये आउटकम है, प्रोग्राम आउटकम बीएससी सेकेंड ईयर, ये पूरे 3 ईयर का आउटकम है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम आउटकम, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। तो ये है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बस्तर का। और हम देखते हैं प्रायोगिक, जैसे गणित विज्ञान, ये जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का सिलेबस है,
ये बीएससी सेकेंड ईयर का है, तो इस सिलेबस के थ्रू ही हम बच्चे को प्रैक्टिकल करवाते हैं और जितने भी स्लाइड है स्पेसिमेन वो हमारे लैब में अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर के ये सिलेबस है, ये आपका थ्योरी। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 यूनिट होते हैं, 5 में से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 बनाना रहता है। तो आउट ऑफ सिलेबस कभी क्वेश्चन नहीं आता, यूनिवर्सिटी देता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देते हैं। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई, आदमी का जो आई होता है वो इस तरह से। तो ये हमारे सिलेबस में है सेकेंड ईयर के। तो ये फ्लैक्स में अवेलेबल है बच्चों के द्वारा और जितने भी है वो विनाइल है। तो आइए हम देखते हैं ये जो पूरे ग्लासवेयर है, जब प्रैक्टिकल करते हैं जैसे स्लाइड है, वॉश ग्लास है, पेट्री डिश है, बीकर, जितने भी है ये सब प्रैक्टिकल के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। और ये है कॉर्डेट, ये फाइनल ईयर का है कॉर्डेट। जैसे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं तो जो एनिमल का या प्लांट का जब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो इसी के द्वारा इकोलॉजिकल में हम निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ अब जितने भी है ये स्प्रिट लैंप है, लैंप के द्वारा जो भी स्लाइड बनाना रहता है तो ये लैंप का यूज करते हैं, स्प्रिट के माध्यम से यहाँ जलता है। और ये क्रोमेटोग्राफी चेम्बर है छोटा सा। और ये जितने भी है ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसके माध्यम से स्लाइड को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये है आपका डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, ठीक। ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और जितने भी है ये बच्चों के द्वारा बनाया हुआ मॉडल है, फ्लैक्स है। तो आइए हम एक बार और दिखाना चाहेंगे आपको ये जो लैब के अंतर्गत जितने भी यहाँ हम आपके हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल है। हमारे लैब में कोई कमी नहीं है ऐसा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। और यहाँ जितने भी केमिकल हैं पूरी तरह से केमिकल हमारे पास अवेलेबल है। केमिकल के सहायता से जैसे डिसेक्शन हो गया, मेजर डिसेक्शन हुआ, माइनर डिसेक्शन हो गया और जितने भी स्लाइड है तो ये सब अवेलेबल है हमारे पास। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है जितने भी अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं हमारे पास और जितने भी रिकॉर्ड हैं ये बहुत ही शानदार और सिस्टमेटिक तरीके से हमारे बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे जो बनाए हैं ये रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो हमारे लैब में आइए और स्वागत है, आप देख सकते हो। बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है। तो हम गाइड किए हैं उसको बहुत जोर शोर के साथ। और ये सेकेंड ईयर के हैं और फाइनल ईयर की भी रिकॉर्ड यहाँ है हमारे पास इस सेशन का। और इधर आप देख सकते हैं ये जितने भी हम जैसे क्रोमेटोग्राफी चैम्बर का जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, मोस्टर पिस्टल जिसको बोलते हैं, ये मोस्टर पिस्टल इसमें कूटने उटने निचोड़ने का काम करते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। और ये किडनी का मॉडल है, बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है। और ये इकोलॉजिकल जैसे रिसर्च एनिमल जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाला फाइनोसोमा, ये बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम किस तरह से मलेरिया फैलता है वो मॉडल बच्चों के द्वारा है। ट्रिप्नोसोमा वो स्लाइड है जो सूक्ष्म जीव है जिसको पैरासाइट के अंतर्गत वो बिलोंग करता है। और ये है इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ इसमें वर्टिब्रेट एम्ब्रायो का डेवलप किस तरह से होता है, मछली का विकास, एविज का विकास और आदमी का विकास किस आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन, आदमी का ब्रेन किस तरह से है आप दिखाइए। ये बहुत ही शानदार बच्चों के द्वारा बनाया गया है, ठीक। और ये जो माइक्रोस्कोप है वो पूरी तरह से इसमें है आपका फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं इसमें जो पेरेंटल केयर गैमेट जो क्रॉसिंग किस तरह से होता है तो ये दिखाए हैं। फिर ये हमारे पास और इन्वायरमेंटल का भी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो वो सब पूरा चेक हो गया है, अभी हमारे पास अवेलेबल है। बच्चे लाते हैं समय पर, चेक करवाते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। तो ये अभी हमारे पास जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छे छात्र हैं जो कभी भी हम जब काम इन लोगों को देते हैं तो ये बहुत शानदार तरीके से करते हैं। तो आइए हम एक नजर और हम डालते हैं, हम आपको बता सके ताकि। तो ये हमारा लैब है, ये हमारा पूरी तरह से लैब का है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी तरह से। तो इसमें हमारा जो विषय यही रहता है कि बस्तर से जो गांव के अंदर से आने वाले जो बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, उसको हमारा पढ़ाने का यही मकसद होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट के थ्रू जितने भी प्राणी शास्त्र है, जूलॉजी है, तो जूलॉजी सब्जेक्ट को पूरी तरह से जागरूक करने के लिए, जीव जंतु के बारे में जानने के लिए
उसको और भी अच्छा बनाते हैं ताकि अच्छा सीख सके, देख सके। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास जो जीव जंतु देखते हैं उसी को हम इसमें पढ़ते हैं, तो हमारे सिलेबस में है। तो जो जूलॉजी का मतलब यही है, प्राणी शास्त्र का मतलब यही होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु, छोटे से जीव जंतु जैसे एंटोमोका हो गया, बड़े जीव हो गया, वर्टिब्रेट हो गया, इनवर्टिब्रेट हो गया, सभी जीवों का पूरी तरह से ब्रांच वाइज उसका स्टडी करवाते हैं, वही होता है प्राणी शास्त्र जूलॉजी। तो ये है हमारा लैब है, और जब भी आइए तो आप बकौन कॉलेज के लैब में आइए। जूलॉजी अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो हम और भी बताने की कोशिश करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थी और जानना चाहेंगे तो हम आयाम वाइज जितने भी स्पेसिमेन स्लाइड है हम सब दिखाएंगे। तो हाल ही में अभी नेक टीम यहाँ विजिट कर चुका है और अच्छा खासा ग्रेड मिला है। तो इन्हीं के कारण बच्चों के प्रैक्टिस से, बच्चों के बहुत ज्यादा हेल्प के माध्यम से ही यहाँ ग्रेड मिल पाया है। तो थैंक यू सो मच।